हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंस्पिरेशन अब में। तो आज हम बात करने वाले हैं तीन सुंदर बहनों की कहानी के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में तीन बहनें रहती थी, सुमन, रेखा और चंपा। ये तीनों बहनें इतनी सुंदर थी कि पूरे गांव में उनकी खूबसूरती की चर्चा होती थी। लेकिन उनकी खूबसूरती से भी ज़्यादा लोग उनकी अच्छाई, समझदारी और मेहनती स्वभाव के कारण उन्हें पसंद करते थे। उनकी माँ गौरी देवी गांव में सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और उनके पिता रामलाल एक किसान थे। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वे ईमानदारी और मेहनत से अपनी जिंदगी जीते थे। तीनों बहनों को भी यही सिखाया गया था कि मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो आइए दोस्तों, हम तीनों बहनों का स्वभाव कैसा था वो थोड़ा सा विगत से समझते हैं। सुमन सबसे बड़ी और समझदार। सुमन सबसे बड़ी बहन थी। वह शांत स्वभाव की थी और मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखती थी। माँ के साथ घर के कामों में उसकी विशेष रुचि थी और वह सिलाई कढ़ाई में भी निपुण थी। गांव की कई लड़कियां उससे कढ़ाई सीखने आती थी। रेखा कला और संगीत प्रेमी। रेखा दूसरी बहन थी। उसे संगीत से बहुत प्रेम था। वह बांसुरी और सितार बहुत अच्छी तरह से बजाती थी। गांव की किसी भी उत्सव में उसकी प्रस्तुति सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसकी मधुर आवाज़ इतनी सुंदर थी कि पक्षी भी उसके गाने सुनकर चहचहाने लगते थे। चंपा सबसे छोटी और चंचल। चंपा सबसे छोटी थी और बहुत ही नटखट स्वभाव की थी। उसे खेतों में घूमना, पशु से खेलना और पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था। वह गांव के बच्चों के साथ बहुत घुल मिल कर रहती थी और अक्सर उन्हें कहानियाँ सुनाया करती थी। एक दिन गांव में खबर आई कि राजा का दूत गांव में आया है। उसने घोषणा की कि राजा अपने 3 राजकुमारों के विवाह के लिए योग्य कन्याओं की खोज कर रहे हैं। जिस लड़कियों का चयन होगा वे राजकुमारों की दुल्हन बनेगी और महल में रहेंगी। गांव की सभी लड़कियां उत्साहित थी। हर किसी का सपना था कि वह राजमहल की रानी बने। लेकिन सुमन, रेखा और चंपा को इस बात में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें अपनी साधारण खुशहाल जिंदगी ही पसंद थी। लेकिन राजा के दूत ने जब गांव के मुखिया से कहा कि राजा ने 3 सुंदर गुणवान कन्याओं की चर्चा सुनी है और वह चाहता है कि वे राजमहल आकर स्वयं राजकुमारों से मिले, तो पूरा गांव समझ गया कि यह बात उन्हीं 3 बहनों के लिए कही जा रही थी। गांव वालों के अनुरोध पर और माता पिता की इच्छा के सम्मान में तीनों बहनों ने राजमहल जाने का निर्णय किया। वे अपनी सुंदर पारंपरिक पोशाक पहनकर माँ के आशीर्वाद के साथ महल की ओर रवाना हुई। राजमहल बहुत भव्य था। चारों ओर संगमरमर की दीवारें, सुनहरे झूमर और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थीं। वहाँ तीनों राजकुमार उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि उनकी राजकुमारों के साथ मुलाकात कैसी रही। पहला राजकुमार विक्रम बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। वह राज्य के प्रशासन में रुचि रखता था
और न्यायप्रिय था। उसने सुमन से पूछा, आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ में खुशी मिलती है? सुमन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं अपनी मेहनत से दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। अगर मैं किसी के जीवन में थोड़ा भी बदलाव ला सकूं, तो वही मेरी खुशी होगी। राजकुमार विक्रम को सुमन का यह उत्तर बहुत पसंद आया। दूसरा राजकुमार अर्जुन संगीत प्रिय था। जब उसने सुना कि रेखा गाना गाती है और वाद्य यंत्र बजाती है, तो उसने उसे गाने के लिए कहा। रेखा ने अपनी मधुर आवाज़ में गाना गाया और बांसुरी बजाई। पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। अर्जुन को लगा जैसे उसे अपनी जीवन संगिनी मिल गई हो। तीसरा राजकुमार आदित्य बहुत ही हंसमुख और उत्साही था। वह प्रकृति प्रेमी था और जंगलों में घूमना, पक्षियों से बातें करना और गांव के लोगों की मदद करना उसे पसंद था। जब उसने चंपा को पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? चंपा हंसकर बोली, मुझे खुली हवा में दौड़ना, खेतों में घूमना और बच्चों के साथ कहानियाँ गढ़ना बहुत पसंद है। राजकुमार आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, फिर तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और इसी के साथ तीनों राजकुमार ने अपनी अपनी रानियां चुन ली थी। राजा ने तीनों बहनों के गुणों को देखकर प्रसन्नता से विवाह की स्वीकृति दे दी। जल्द ही भव्य समारोह में तीनों बहनों का विवाह तीनों राजकुमारों से हो गया। लेकिन विवाह के बाद भी तीनों बहनों ने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। सुमन ने महल में सिलाई कढ़ाई का एक विद्यालय खोल दिया, जहां गरीब लड़कियां सीखने आती थीं। रेखा ने संगीत विद्यालय की स्थापना की और गरीब बच्चों को निःशुल्क संगीत सिखाने लगी। चंपा ने महल के बगीचे में एक छोटा पुस्तकालय बनाया, जहां वह बच्चों को कहानी सुनाती थी। तीनों बहनों की मेहनत और अच्छे स्वभाव के कारण पूरा राज्य उनसे प्रेम करने लगा। वे केवल राजमहल की रानियां नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य की प्रिय रानियां थी। इस तरह तीन सुंदर बहनों ने अपनी सादगी, प्रेम और मेहनत से अपने नए जीवन को भी सुखद बना दिया। उनकी कहानी गांव-गांव में सुनाई जाने लगी और वे प्रेरणा का स्रोत बन गई। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि मन और कर्म में होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।